महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आखिर क्या खिचड़ी पक रही है और रामदास अठावले ने किस शायराना अंदाज में कहा कि नदी के दो छोर को अब मिल जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। जी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात पर रामदास अठावले ने कहा है कि शरद पवार को एनडीए में आने पर विचार करना चाहिए और दो किनारों को एक होना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री और शरद पवार के संबंध अच्छे रहे हैं और उन संबंधों को आगे बढ़ाते हुए नदी के दो छोर आपस में मिल जाएं तो इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अटकलें हैं कि ये मुलाकात राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके मायने कुछ और थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शरद पवार जी के संबंध अच्छे रहे हैं। शरद पवार जी किसान नेता के माध्यम से हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने उनका रिस्पेक्ट किया है। और कल शरद पवार जी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले, 45 मिनट तक उनकी चर्चा हुई। दूसरे विषय पर भी चर्चा हुई होगी, लेकिन हमें लगता है कि दो किनारे जो है, हमेशा दो किनारे रहना ठीक नहीं है। एक किनारा होना चाहिए। अगर बाबा साहब के संविधान का भारत खड़ा करना है, हमेशा दो किनारे रहने से फायदा नहीं है। और शिवसेना के साथ भी दो के किनारे थे, लेकिन शिवसेना का समर्थन करके उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का जो काम है, ये माननीय शरद पवार जी ने एनसीपी के माध्यम से हुआ है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ भी गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर शरद पवार जैसा नेता एनडीए में आता है तो एनडीए और भी मजबूत होने के लिए मदद हो सकती है। देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी को एक अच्छा मित्र मिल सकता है। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से शरद पवार की मुलाकात के बारे में वो बात कर चुके हैं और ये मुलाकात राजनीतिक नहीं थी। मुझे भी मालूम था कि पवार साहब प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं और कौन से विषय है, क्या है। जो आरबीआई ने जो नए कानून बनाए हैं कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वो बहुत ही तकलीफ देने वाले कानून है सबको। उस बारे में उनको चर्चा। दूसरी बात, कोऑपरेटिव सेक्टर में कुछ बातें हैं महाराष्ट्र में, उस बारे में वो चर्चा करना चाहते थे। बड़े विषय महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव और बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा है, गुजरात का भी है। तो उसके लिए अगर प्रधानमंत्री से पवार साहब मिले हैं तो उसमें राजनीति को आप नहीं देखना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, एक तरफ तो संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के कुछ बड़े विषय हैं, उनको लेकर ये मुलाकात हुई। दूसरी तरफ रामदास अठावले कह रहे हैं कि नदी के दो छोर मिल जाएं तो इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। क्या मायने इस मुलाकात के निकालें और इस तरह के बयान के भी? देखिए, हालांकि जहाँ तक मुलाकात का संबंध आता है तो खासतौर पे कल एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी इस बात को क्लियर करने की अपनी तरफ से कोशिश करी थी, क्योंकि मैसेज वो क्लियर कर देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जो 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, उसमें किसी भी तरह का गलत मैसेज जाए इस मुलाकात को लेकर। और मीडिया में जिस तरह से सुगबुगाहट थी, तो उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा था कि ये जो कोऑपरेटिव का जो सोसाइटीज़ हैं, उनको लेकर जो बैंकिंग सिस्टम है, उसको लेकर जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई हैं, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऑडिटर वे के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको लेकर ये मीटिंग की गई थी। और एक उन्होंने बकाया जो लेटर नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको शरद पवार ने लिखा था, वो भी रिलीज किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ ये एक पुरानी कहावत है कि जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल होती है, और उन्हीं संभावनाओं को शायद टटोलने की कोशिश इस वक्त संभावनाओं का खेल है राजनीति, और उनको टटोलने का प्रयास लगातार हो रहा है। अंकुर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। V News app available on Google Play and App Store. Download it now.